हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। साइन थीटा साइन 2 थीटा सब प्लस में दिए गए, प्लस और फिर प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर 0। ये हमें एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम व्यापक हल ज्ञात करने के सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए। यदि यदि साइन एक्स बराबर कितना हो, साइन वाई हो। यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो एक्स बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n वाई, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू कितना होगा, z। दूसरा देखिए, एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। यदि cos x बराबर कितना हो, cos y। इस स्थिति में व्यापक हल का सूत्र बनेगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू कितना होगा, z। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं। देखो, हम इसके समूह बना लेते हैं। सबसे पहले साइन 5 थीटा को लिख लेता हूँ मैं, और उसके साथ में लिख लेता हूँ साइन 3 थीटा को। ऐसा आवश्यक नहीं है, जो भी आप ठीक लगे उसे दो समूह यहाँ पर बना सकते हैं। प्लस उसके बाद लिख लूंगा मैं साइन 4 थीटा, और प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा। प्रयास यही करें कि बड़ा कोण आगे हो, छोटा कोण पीछे हो, जिससे कि हमें घटाने में परेशानी ना आए। बराबर 0। बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र भी अब मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए, तो हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र, ये बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। ये सूत्र होता है इसका। इसी का उपयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिएगा आप क्या बन जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, अर्थात 5 थीटा प्लस थीटा बटा 2। उसके बाद हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 5 थीटा माइनस का थीटा बटा 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी यही करेंगे। देखो, तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस का 2 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद हो जाएगा कॉस, ये होगा 4 थीटा माइनस का 2 थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस एक कोष्टक को यहाँ पर हम हटा देते हैं, अनिवार्य नहीं है ये। ठीक है, 4 थीटा माइनस 2 थीटा बटा 2। तो दोनों ही जगह मैंने सूत्र लगा दिए हैं, और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चलेगा 0। यहाँ पर देखिए, ये होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा। उसके बाद हो जाएगा कॉस, 5 में से 1 गया 4, 4 को 2 से भाग लगाया तो क्या मिल गया हमें, 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा 2। ये बन जाएगा आपका, देखो 4 और 2 6, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, और ये होगा 2 थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या बन गया, ये कॉस 2 थीटा के बराबर। इसे लिख लेता हूं मैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और बराबर कितना हो गया बच्चों, देखो ये बराबर हो गया 0। ये यहाँ से बच्चों हम 2 को हटा लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये 4 थीटा में से 2 थीटा गया तो 2 बचेगा, 2 से 2 को भाग लगाएंगे तो केवल थीटा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 2 साइन 3 थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 साइन 3 थीटा को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2 थीटा, और प्लस यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा, केवल क्या बचा है, कॉस थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों गुणनखंड हैं, इनकी तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 2 साइन 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, या यहाँ पर लिख लेंगे कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस थीटा,
और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए 2 को तो हम 0 के बटे में ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 3 थीटा बराबर हो गया 0, या यहाँ पर लिख लेंगे कॉस 2 थीटा और बराबर लिख सकता हूँ मैं माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा इसे। अब हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं बच्चों, साइन 3 थीटा बराबर 0 को। ठीक है, तो हम चाहें तो अब हम इसको अलग अलग करके हल कर सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन 3 थीटा बराबर 0 को, इसको लेके हल करेंगे। तो साइन साइन 3 थीटा बराबर, इसे हम लिख सकते हैं साइन 0 के बराबर। तो देखो इसका व्यापक हल, अब तो यहाँ से लिख सकते हैं हम व्यापक व्यापक हल। देखिए व्यापक हल क्या होगा इसका, इसका व्यापक हल हो जाएगा 3 थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन, और गुणा क्या हो जाएगा 0 से। अब आप 3 को बटे में ला सकते हो, तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई बटे में कितना हो जाएगा 3, और एन बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा z। तो हमारे प्रश्न का एक उत्तर तो यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा भाग हमारा आया है कॉस 2 थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से लिखते हैं हम पुनः पुनः देखिए कॉस 2 थीटा बराबर कितना है हमारे पास, माइनस का कॉस थीटा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हम इस माइनस को हटाने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और बराबर इसे लिख लूंगा मैं कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हम इसका व्यापक हल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका व्यापक हल देखिए, इसका व्यापक हल क्या होगा, ये होगा 2 थीटा बराबर 2 एन पाई प्लस माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह दोनों का उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा, दोनों से अलग अलग हल होगा ये। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से प्लस चिन्ह लेके इसको हल कर लेता हूँ, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लेके इसे हल कर लूंगा। तो ये होगा 2 थीटा बराबर 2 एन पाई, ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, ये प्लस का चिन्ह ले लिया हमने, और माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर, ये हो जाएगा 2 एन पाई माइनस, ये होगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर हो जाएगा 2 एन पाई, और प्लस कितना हो गया पाई, 3 का भाग लगा दीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 एन पाई प्लस हो गया पाई, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 2 एन पाई प्लस 1, और यहाँ पर पाई बटा 3 आ गया, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम एन जो होगा ये कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। इसका अर्थ है कि ये भी हमारे प्रश्न का क्या है, एक उत्तर है। यहाँ से हल कर लेते हैं इसको, तो देखिए ये होगा 2 थीटा, थीटा को बराबर किधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा बराबर हो गया 2 एन पाई माइनस का पाई। 2 थीटा में से 1 थीटा गया तो कितना बचा, केवल थीटा। तो यहाँ पर हो गया 2 एन पाई और माइनस कितना हो गया पाई, यहाँ पर लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर है। तो सभी उत्तर हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।